अभी जो है हम बता रहे थे कोई भी ऑफिस हुआ में 3 तरह का जॉब होता है, या तो मालिक होता है, दूसरा क्लर्क होता है, तीसरा प्यून होता है कोई भी ऑफिस में। तो मालिक को देख लीजिए, वो उसके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होता है कि नहीं होता? यस सर। ठीक ना। बैंक मैनेजर का फॉर्म निकलता है तो उसमें किससे बैंक मैनेजर काम करता है? कंप्यूटर पे काम करता है कि नहीं करता है? कि लैपटॉप पे करता है ना। क्लर्क से जो फॉर्म निकलता है, क्लर्क के कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। ठीक है। और प्यून जो है उसी को कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग डिसीजन कर लीजिए कि आपको मालिक बनना है, क्लर्क बनना है, प्यून बनना है। अगर 2 बनना है, मालिक और क्लर्क, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। गलत करना है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये मॉडर्न है, अभी का है, ठीक ना। ये एडवांस है, डेवलप है, इसके क्षेत्र में एक से एक विकास हो रहा है। जो आपका मोबाइल है, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? सब कंप्यूटर से है, ठीक है ना। उससे विकास सारा कुछ जो दवा बनता है, ये दवा बनता है, ये सब कुछ भी करता है लोग, ये दवा के हाथ से बनाता है, सब कुछ कंप्यूटर से होता है। ये फ्लैक्स का डिजाइन बना है, किस चीज से बना है? कंप्यूटर से डिजाइन हुआ है कि नहीं हुआ? यस सर। सब जगह कंप्यूटर, ईच एंड एवरीवेयर वेयर यू गो यू फाइंड ए कंप्यूटर, ए कंप्यूटर लिटरेट पर्सन एवरीवेयर। यस, ठीक है। तो हर एक जगह आपको कंप्यूटर जो है एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस एजुकेशन को लें और इसके माध्यम से कमाई भी चालू हो जाएगा। दोनों हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इस एजुकेशन को ले और इसके माध्यम से जबरदस्त कमाई होगा, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कौन सा, तो आप बताइए, कोई सरकारी फॉर्म, कोई कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे, कोई सरकारी फॉर्म निकलता है तो उसमें किस कोर्स का डिमांड होता है कंप्यूटर में? बताइए, कोई जानता है? अधिकतर तो कंप्यूटर का ही होता है। अधिकतर कंप्यूटर का ही होता है। कंप्यूटर से अधिकतर फॉर्म निकलता है, हर एक में कंप्यूटर मांगता है सर्टिफिकेट। यस सर। और कौन कोर्स मांगता है? कौन सा कोर्स? टैली, टाइपिंग और टैली और DCM, DCA और ADCA, ठीक है। जो टाइपिंग नहीं था, टाइपिंग वाला ठीक मांगता है, सही बात है, लेकिन टाइपिंग वाला जॉब कीजिए तो खटखटाते रहिएगा। यस सर। सोचिए बात। लेकिन DCA ADCA वाला फॉर्म भरिएगा ना तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा, बताने में कीजिए क्योंकि एक बात गलत कर रहे हैं ना। तो DCA और ADCA ये एजुकेशन जो है, DCA और ADCA ये एजुकेशन जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका फी कितना है DCA ADCA का, कोई बताए? DCA ADCA का 8,000 8 से 10,000, वो कौन बताए? ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा। एक DCA और ADCA का जो फी है, थोड़ा सा बात नहीं DCA ADCA का फी 8 से 10,000, ठीक है ना। और 8 से 10,000 जो है, हमारे जो मिडिल क्लास के फैमिली है, जो BPL करते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, वो सब लोग ले नहीं पाते हैं। क्या गार्जियन परमिशन करते नहीं है, और इसका फी एकदम कम कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, ठीक ना। ये कोर्स जो है DCA और ADCA कोर्स आपको मात्र 1,000 में दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा रहेगा, ठीक ना। एक DCA आपको और जानते हैं, और भी चैलेंज आता है, कितने लड़की को घर से नहीं निकलना है, महिलाओं को घर से नहीं निकलना। आपको क्या ये मिलेगा? 1,000 में आपको घर बैठे मोबाइल पे ही पढ़ाई मिलेगी, ठीक ना। मोबाइल पे ही पढ़ाई मिलेगी घर बैठे। फी कितना है? मात्र 1,000। और इसको और जिन्हें सरकार के नजर में बनाने के लिए इसके साथ GST, जो GST का बिल होता है, पक्का बिल होता है कि नहीं? यस सर। ठीक ना। इसके साथ 18% GST लग जाता है, ठीक है। और इसका फी हो जाता है 1,180 रुपये। मात्र 1,180 रुपया दीजिएगा, आपका घर बैठे भी आप पढ़ाई कर लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स कर DCA ADCA का। और आपको क्या होगा? पढ़ाई करने के बाद एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में वैलिड रहेगा। और ये तो जानते हैं सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होता है, एक बार कर लिए तो पूरे जीवन। कभी भी मन किया कि हम ये फॉर्म भरें तो फॉर्म को फ्रीली बेहिचक भर सकती है, क्योंकि अब जानते क्या होता है? बात नहीं, क्या होता है कि कभी फॉर्म निकला रहता है, कभी दोस्त से आपको जानकारी मिल जाता है कि ये फॉर्म निकला हुआ है, तो निकला हुआ है तो उसमें क्या होता है
उसमें क्या होता है, आप चाह के भी नहीं भर पाती हैं। सुनिए, अब तो क्या होता है, एक अपने दोस्त से मालूम करता है कि वो दोस्त आपकी फॉर्म भर रही है, फॉर्म मार्केट में निकला है, आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। होता ही नहीं ऐसा। आपको मन करता है मेरे पास भी सर्टिफिकेट रहता है, हम भी भर देते हैं, ठीक है। तो वो जो है, इससे ये जो अभी सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये सब क्या है, गेट पास है, वो एंट्री करने का साधन है, उस फॉर्म में शामिल होने का साधन है, परीक्षा में शामिल होने का साधन है। ये सर्टिफिकेट रहेगा ना तो आप परीक्षा में शामिल हो सकती है, ठीक है। परीक्षा में शामिल हो तब ना आप पता चलेगा कि आप पास कर रही है कि फेल कर रही है। पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है कि परीक्षा में शामिल होना, तो शामिल होने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये मोबाइल रिचार्ज अपने से करते नहीं करते, कोई करता है, आप करती है ना अपना रिचार्ज अपने से, ठीक है। कितना % कैशबैक मिलता है, जोर से बोलिए सर। मैं सिर्फ कैश जोर से बोलिए, कितना % कैशबैक मिलता है, कितना रुपया, कितना %? बात मत कीजिए, 1 रुपये का फायदा होता है, हाँ? और बताइए सर 10 रुपीज़। 10 रुपीज। और आप लोग मोबाइल रिचार्ज नहीं करती हैं, मोबाइल रिचार्ज करने पे कोई भी ऐप से कीजिए, क्या नहीं मिलता है, पहले मिलता था और नहीं मिलता है। और फायदा नहीं, फोन पे पेटीएम से कीजिएगा तो 1 से 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, 100 रुपया पे 1 रुपया, 200 रुपये पे 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। लेकिन इस ऐप से, जिस ऐप से आप पढ़ाई कीजिएगा, ये ऐप का नाम न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन है। इस ऐप के माध्यम से आप पढ़ाई जो कीजिएगा, पढ़ाई कर रही है, 1180 में ऑनलाइन कोर्स कर रही, सर्टिफिकेट मिल गया। जब जब रिचार्ज कीजिएगा मोबाइल और बिजली बिल, 2% गारंटी कैशबैक मिलेगा, गारंटेड 2% कैशबैक मिलेगा लाइफ टाइम। अपना भी रिचार्ज कीजिए, घर में परिवार में जितना कीजिए, तो समझ गए ये भी एक आपका बिजनेस हो गया, आपका बचत हो गया। 2% हर एक को मिल रहा है। कितना बचाए, महीना में जोड़ लीजिए कितना बचाए, साल भर में कितना बचाएंगे, ठीक है। ये 1180 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है। ये एक कोर्स होना आपके पास जरूरी है। अब हम बात करें कि अब कमाई कैसे होगा। ये तो पढ़ाई हो गया, ये पढ़ाई हो गया। पढ़ाई के बाद अब कमाई कैसे होगा, कमाई की बात हम बताते हैं, ठीक है। जिनके पास, ठीक है, अब 1180 अपने पढ़ लिए। अब जो है देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको तो हिल रहा हूँ, एकदम शांति से सुनिए कि मैं गर्व तो हमको पसीना आ रहा है। अरे स्टूडेंट का यही लक्षण है, कागज चेष्टा वो ध्यान, ठीक है ना। वो तो स्टूडेंट का गुण है, स्वान निंद्रा, समझ गए। ये स्टूडेंट का गुण है और वो उसमें सब लोग शामिल है, ठीक है। गर्मी को सहा जाए, कुछ नया चीज देखा जाए, ठीक है। देखिए ये जो फैसिलिटी मिल गई। अब देखिए हम आपको कमाई की बात बताएंगे, कमाई कैसा होगा, कमाई, ठीक है। कमाई सुनिए ना, देखिए अब जो है कमाई कैसे होगा। आप जो है यहाँ पे भी किसी को एडमिशन के लिए बताई होंगी कि हम कोर्स कर रहे हैं, रिटेल एंड सेल्स का, चलो तुम भी कर लो। ब्यूटी, देखिए इधर ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स कर ले, तुम भी कर लो, ठीक ना। कस्टमर केयर का कोर्स कर ले, तुम भी कर लो। कितना का फायदा हुआ, कितना का फायदा हुआ बताइए। किसी दोस्त को बताएं, लेके आए, कितना का फायदा हुआ आपको? 0 फायदा हुआ ना, फायदा नहीं ना हुआ। लेकिन ये कोर्स जो है मात्र 1180 रुपये, जो कि सबके लिए जरूरी है। सर्टिफिकेट पढ़ाई भी दे रहा है, सर्टिफिकेट भी दे रहा है, 2% रिचार्ज भी दे रहा है। ये कोर्स जो आप 2 लोगों को बताती है, ये कोर्स करने के लिए 2 लोगों को, देखिए कमाई घर बैठे कमाई होगा। 2 लोगों को बताती हैं आप ये कोर्स करने के लिए, तो आपका इनकम हो जाएगा 800 रुपये, 800 रुपये इनकम हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें 10% एडमिन और 5% टीडीएस काट के 680 रुपया आज ही खाता में आ जाएगा। आज ही, आज अगर पैसे की जरूरत है तो 2 लोगों को एडमिशन हम करा देंगे और आज ही खाता में शाम तक आ जाएगा। दिन भर में 2 बार पैसा मिलता है, सुबह 10 से 11 और शाम को 5 से 6, 10 बजे के पहले, ठीक ना। अब देखिए तीसरा जो है आपका, जब तीसरा एडमिशन कराते हैं तब कितना मिलेगा, आप बताइए तो, जल्दी बताइए। तीसरा एडमिशन
एडमिशन कराएंगे तो कितना मिलेगा? हाँ 1500 कैसे 1200 हाँ 401 पे 401 पे कैसे जोड़ रही है? लेकिन ये अब विचित्र बात है, अब 401 पे नहीं बनेगा, अब एक कहीं पे देखिए, अब एक कहीं पे 800 एक पे ही 800 रुपया आपको मिलेगा एक एडमिशन पे ही, ठीक है। अब एक एडमिशन पे ही 800 मिलेगा। देख रही इसका जादू, 1000 कोई स्टूडेंट आपके कहने पे फीस जमा किया, 800 आप ही का बन गया मात्र अब एक एडमिशन पे मिलेगा, मात्र एक एडमिशन पे, ठीक ना। 1000 कोई जमा किया, ये जीएसटी जो था 180 रुपये की तो सरकार को चला जाता है, ठीक ना। अब मात्र एक ही एडमिशन से 800 मिलेगा, इसमें 10% एडमिन और 5% टीडीएस काट के 680 रुपया अब खाता में आ जाएगा, समझ गए। अगर रोज एक एडमिशन होता है, रोज नहीं होगा, अगर रोज एक एडमिशन हो जाता है तो समझ रहे कितना महीना हो गया? 21,000 का महीना हो गया। अगर हो जाता है तब मान लीजिए 2 दिन पे हुआ तो 10,000 का महीना हुआ था। अब इससे करना क्या है? घर से बाहर निकलना भी नहीं है, घर बैठ के, ठीक है, समझ गए। समझ गए या तब? Yes, अब sir. क्या होगा इसमें जो है, ये जो धनी व्यक्ति है, अब ये इशू जिसका है वो मालिक यहाँ पे नहीं होता है, वो कोई और होता है, यहाँ जितने लोग हैं सब स्टाफ है, ठीक ना। जो मालिक है उसके अंडर में धनी कौन है? अभी अमीर कौन है? जिसके अंडर में कोई लोग काम कर रहे हैं, अकेले काम करके कोई अमीर नहीं बन रहा है। 9 से 5 10 से 6 जो ड्यूटी करेगा उसको उतना ही मिलेगा खाने रहने के लिए, बस उतना ही पैसा होता है, ठीक ना। जब आपके साथ 10 लोग 50 लोग रहेंगे तभी आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि उनके काम का भी पैसा आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो है जब 2-3 लोग आपके साथ आ गए और ये जब भी किसी का एडमिशन कराएंगे तो उससे भी आपको अलग इनकम होगा, ठीक है, समझ आएंगे इतना। और एक बात बता रहे हैं।